हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्यों ऐसे जो डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, ऑटिज़म हो गया, एडीएचडी हो गया, बाकी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हो गई, उसमें हम क्यों लेमैन टर्म्स में ये कहते हैं कि बच्चा करना ही नहीं चाहता। बच्चा हर चीज़ एक टास्क की तरह लेता है और स्पेशली थिंकिंग जो वीक होती है बच्चे की, उसकी वजह से वो ब्लर्ट आंसरिंग क्यों देता है, बिना सोचे समझे वो आखिर क्यों आंसर देता है। कहते हैं ना कि अगर हम बच्चों से मैक्सिमम ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, वो बोल देता है व्हाट इज़ योर नेम। बस उसे बहुत जल्दी रहती है और पेशेंस आखिर क्यों नहीं रहती। आज मैं आप लोगों को इस चीज़ का आंसर देती हूँ कि क्या वो बच्चे जानबूझ के ऐसा करते हैं। क्योंकि 50% जो मेरे पास लोग आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि मैम हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को आता तो सब कुछ है, उसके माइंड में इतना कुछ फीड है। इनफैक्ट जब मैं उसकी चीज़ें करा के देखती हूँ तो मुझे भी उसका आईक्यू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उस टाइम पे ब्लर्ट आंसरिंग करता है और कई बार इकोलेलिया ख़त्म होने में बहुत टाइम हमें लग जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैम मैं जहाँ तक है ये टीज़ कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, बाकी टाइम पे कैसे बता देता है। ठीक है, आज मैं आपको उसका रीज़न देती हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि चाहे ऑटिज़म हो या एडीएचडी हो, इसमें इम्पल्सिविटी आ जाती है। ठीक है, इम्पल्सिविटी और रिजिडिटी चीज़ों के प्रति जो उन बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस, वो क्या करता है, वो कमांड देता है। जैसे कि आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम या टेल मी दिस कलर, तो हमारा थैलेमस का पार्ट थैलेमस का पार्ट सिग्नल देगा कॉर्टेक्स को कि तुम्हें ये आंसर, मैं तुम्हें सिग्नल देता हूँ कि तुम इस चीज़ का आंसर बताओ। तो वो बताएगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शन है हमारा। थैलेमस का काम है कमांड को सुनना और सिग्नल देना कॉर्टेक्स को कि अब कॉर्टेक्स तुम मुझे बताओ व्हाट इज़ योर नेम। मैंने बोला, उसके पास 1 सेकेंड में पहुंच गया और उसने बोला कि माय नेम इज़ दिस, विच कलर इज़ दिस। उसने देखा 1 सेकेंड में, कॉर्टेक्स के पास रिस्पॉन्स आ गया देखने से कि दिस इज़ ब्लू कलर। तो अब ये जो बेचारे बच्चे होते हैं, इनका ये जो सिग्नल वाला पार्ट होता है थैलेमस से वहाँ तक एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाला पार्ट, वो वीक होते हैं। द सिग्नल्स आर वेरी वेरी वीक एंड इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से जो ब्रेक होते होते सिग्नल्स जाते हैं प्री कॉर्टेक्स के पास और कॉर्टेक्स एग्जीक्यूट फंक्शनिंग नहीं कर पाता। एग्जीक्यूट वो सोच नहीं पाता, क्या बोलना चाहिए उसको नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लर्ट आंसरिंग होती है, क्योंकि वो यहाँ तक सिग्नल जाके आधे रास्ते से वापस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, बिना एग्जीक्यूट हुए फंक्शन वो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, विच कलर इज़ दिस, विच कलर इज़ दिस। फिर आप डांट के थोड़ा सा कंसंट्रेशन करा के हाथ पकड़ के आंखें यूँ करके उसको बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम, गुस्से से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कराएंगे, तो फिर वो सिग्नल थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगा और जब वो सिग्नल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होके आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इट्स एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड इन द ब्रेन। इसलिए हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक, इनडायरेक्ट वर्ड्स में, तब तक कंसंट्रेशन, फोकस और पेशेंस नहीं बढ़ेगा। लेमैन टर्म्स में हम ये कहेंगे कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं कर रहा, ये 2-3 चीज़ों की वजह से ही वो नहीं बोल पा रहा। उसको आता सब है लेकिन इन एक्चुअली द सिग्नल्स इज़ गेटिंग डिस्टर्ब, जो कॉर्टेक्स तक बच्चे का वो इन्फॉर्मेशन जाने नहीं दे रहे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि एक मेलानिन कंसंट्रेशन हार्मोन है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में। इन बच्चों में मेलानिन कंसंट्रेशन हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर की जो मात्रा है, ये इसकी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि इन बच्चों को कभी भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही, इनवॉलंटरली इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, कभी भी वो रोने लगेंगे, शाउट करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। और उस टाइम पे आप लोग जैसे थेरेपी करा रहे हैं, आप लोग
पेरेंट्स के मुंह से ये निकलेगा कि मैम ये एक्टिविटी मत कराओ, चेंज कराओ, बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, बट इन एक्चुअली द हार्मोन मेलानिन कंसंट्रेशन हार्मोन उसकी मात्रा कम हो गई है। तो जितना आप कराएंगे उसको, न्यूरोट्रांसमीटर जब तक ब्रेन से नहीं बढ़ेगा तब तक वो एक्टिविटी या कोई भी चीज़ नहीं करेगा और बिहेवियर्स शो करेगा ड्यू टू दिस हाइपोथैलेमस कनेक्शंस। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये अप्स एंड डाउन्स किससे जाता है, फूड से है ना, तो वो बच्चे इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए फूड एक्स्ट्रा, ज़्यादातर जो बच्चे ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा फूडी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा खाने वाले बच्चे होंगे, है ना, मतलब कुछ भी खाने वाले, मतलब उन्हें कभी भी ईटिंग डिसऑर्डर या ईटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अक्सर पेरेंट्स मुझे यही बताएंगे कि मैम सब कुछ खाता है और ज़्यादा खाता है, मतलब इसको पता नहीं कि कितना खाना चाहिए, इसको ये नहीं पता कि कितना हमें खाना चाहिए कितना नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि लेमैन टर्म्स में आप क्या करते हैं एंड व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी बिहाइंड द सिम्टम्स कि वाई द बच्चा ब्लड आंसरिंग क्यों कर रहा है वो ब्लड आंसरिंग आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर अ पेरेंट जिसको मैं सल्यूट करती हूँ, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द स्पेशल यूनिक किड्स। And I also wish from my heart कि all your kids improve with time. By God's grace, we are just the helping hands and we'll keep you helping. जब तक आपका बच्चा इम्प्रूव नहीं करता हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी बिहाइंड क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।